खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन भी जम्मू से कश्मीर की तरफ मुलतवी रही। बानिहाल और यात्रा रूट के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश को देखते हुए इंतजामिया ने नए अकीदतमंदों के जत्थे को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। अफसरान के मुताबिक मौसम की हालत अभी भी ठीक नहीं है, जिसके चलते सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यात्रा को रोका गया है। ताहम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यात्री वैन की आमदोरफ्त दोनों तरफ से जारी है। इस बीच 3 दिन पहले गुफा के दर्शन के लिए कश्मीर पहुंचे और वापस लौट रहे अकीदतमंदों को आज कड़ी सिक्योरिटी के इंतजामात के बीच महफूज जम्मू की तरफ रवाना किया गया। इंतजामिया लगातार मौसम की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। अफसरान का कहना है कि मौसम में बेहतरी और यात्रा रूट को महफूज करार दिए जाने के बाद ही अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। आज तीसरे दिन भी श्री अमरनाथ जी यात्रा को जम्मू से कश्मीर की तरफ इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि जो मौसम महकमियात की पेशन गोई पहले ही हो गई थी कि जम्मू कश्मीर में मौसम जो है कई दिनों तक ख़राब रहेगा, कई जगह पे लैंडस्लाइड हो सकती है, कई जगह पे जो बाढ़ आ सकती है, और ऐसा ही हुआ भी। कहीं जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर जो है वो लैंडस्लाइड हुई, काफ़ी तेज़ बारिश के कारण जो है वो बाढ़ आई। लेकिन अगर मैं रामन की बात करूँगा तो रामन में मौसम बिल्कुल साजगार रहा, लेकिन आज सुबह से लगातार रामन और बनिहाल में भी रुक रुक के जो है वो बारिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की अगर बात करेंगे तो सुबह से ही लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे दोनों साइड से पैसेंजर गाड़ियां चल रही है। जम्मू अभी दोनों साइड से जो है मालबरदार गाड़ियां भी इस वक्त कौमी शाहराह पे रवा दवा है। मेरे पीछे आप देख रहे हो कि हाईवे पे लगातार छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां चल रही है, लेकिन श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है आज तीसरे रोज़ भी बंद है। जम्मू से कश्मीर की तरफ उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि जो मौसम ख़राब होने से पहले ही कश्मीर दर्शन के लिए गए थे, चाहे वो बालतल के रास्ते गए, चाहे पहलगाम के रास्ते गए, वो आज भी कश्मीर से जम्मू की तरफ जो है सही सिक्योरिटी के बीच में जो है उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया गया। वाले टाइम में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, उसके बाद जो है अगला फैसला लिया जाएगा। मैं खुर्शीद अहमद, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बनिहाल रामबन से। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद अहमद जुड़ चुके हैं रामबन से। जी खुर्शीद जी, क्या कुछ अपडेट है? सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यात्रा को रोका गया है। जी फरिश्ता जी, जिस तरीके से मौसमी महकमियात की पेशन गोई 17-18 तारीख को ही हो गई थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से कई जगहों पे लैंडस्लाइड या बाढ़ आ सकती है, और ऐसा ही हुआ है। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में जो है लगातार बारिशों के कारण सड़कें धंस गई है, लैंडस्लाइडें हुई है, बाढ़ आई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है। तो उसको देखते हुए इंतजामिया ने जो है जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है 19 तारीख से ही जो है वो उनको बंद कर दिया गया है। जम्मू से कश्मीर की तरफ किसी भी यात्रा गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। हालांकि जो मौसमी महकमियात की पेशन गोई हुई थी 18 तारीख को, उससे पहले जितने भी यात्री दर्शन के लिए गए थे वो कल तक जो है कश्मीर से जम्मू की तरफ वापस रवाना हुए थे, और उनको सिक्योरिटी के बीच में जो है जम्मू की तरफ जो है एक कार्रवाई के शक्ल में वापस ला रहे थे। लेकिन जब तक मौसम साजगार नहीं होता है तब तक जो है बिल्कुल ये ऑर्डर वैसे ही रहेगा, इसका पालन करना है। किसी भी यात्रा गाड़ी को, टूरिस्ट को जो है कश्मीर की तरफ इजाजत नहीं है, और जब तक मौसम साजगार नहीं होगा और अगला फैसला जब तक इंतजाम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जाएगा तब तक ये यात्रा बिल्कुल इसी तरीके से बंद रहेगी। आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल खराब है। अगर रामबन और बनिहाल की मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट रामबन की, तो कल लगातार कल दिन से मूसलाधार बारिश कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर भी आज सुबह से असर पड़ा है। कई जगहों पे जो है पत्थर गिराने की खबरें जो है वो मिल रही है, कई जगह पे मड लैंडस्लाइड जो है वो हाईवे पे आ गई है, जिसकी वजह से हाईवे पे भी असर हो गया है। तो जो ये लैंडस्लाइड्स का सिलसिला चल रहा है खुर्शीद जी, क्या इससे किसी जानी नुकसान तो नहीं सामने आया है? उस हवाले से कोई खबर तो नहीं सामने आ रही है? जी फरिश्ता जी, अभी बिल्कुल जो है रामन की मैं फिर सिर्फ बात करूंगा, जो नासिर टनल से लेके नवयुगा तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, ये कल तक जो है बिल्कुल ठीक था, और आज सुबह 10 बजे तक भी इस पे गाड़ियां रवा दवा थी। लेकिन तेज बारिश के कारण कई जगहों पे जो अभी हमारे पास जो खबरें आ रही है कि कई जगहों पे जो है लैंडस्लाइड हुई, और इंतजामिया को अभी जो है अनाउंस करना पड़ रहा है कि रामसू के इलाके में, बनिहाल इलाके में या रामन इलाके में जो है कोई भी सवारी गाड़ी पैसेंजर नहीं बिठाएगा, नहीं रामन से बनिहाल की तरफ आएगा, नहीं बनिहाल से रामन की तरफ जाए, क्योंकि कई जगह पे जो है पत्थर गिराने की खबरें मौसूल हो रही है। फिलहाल किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, अलबत्ता हाईवे पे जो है असर पड़ गया है। फिलहाल
गाड़ियों की आमद रफ्त जो है वो रोक दी गई है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह रहमत और बनिहाल में। चलिए खुर्शीद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ में बिजली और पानी की परेशानी को लेकर बीजेपी जिला यूनिट ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी लीडरान ने जिले में लंबे वक्त से जारी बिजली कटौती और पीने के पानी के बहरान को लेकर तशवीश का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि पूरे पुंछ जिले में पिछले 72 घंटों से पावर सप्लाई मुतासिर है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से पीने का पानी भी पूरी तरह मुतासिर है, जिससे आवाम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुनील शर्मा ने मुतल्लिक अफसरान से अपील की है कि बिजली और पानी की सप्लाई जल्द से जल्द बहाल की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने इंतजामिया और पावर डेवलपमेंट महकमे से अपील की है कि इस परेशानी का हल के लिए फौरन इंतजामी इक़दाम उठाए जाए। बानिहाल के चंजलू पंचायत के लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में हो रही देरी को लेकर पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि उनके इलाके में सड़क तामीर का काम पिछले 2 साल से बंद पड़ा है और अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लोगों का एक बीजेपी डेलीगेशन बीजेपी लीडर सलीम भट्ट की निगरानी में पीडब्ल्यूडी सब डिविजनल दफ्तर बानिहाल पहुंचा और महकमे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने मांग की कि रुके हुए सड़क तामीराती काम को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए। मीडिया से बात करते हुए सलीम भट्ट ने महकमे के तरीकाकार पर सवाल उठाए और कहा कि जो अफसर बानिहाल में काम नहीं करना चाहते उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के बानिहाल से गंदो तबादले की भी मुखालिफत की। उनका कहना है कि इससे तरक्याती काम मुतासर होंगे और मकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सलीम भट्ट ने वार्निंग दी कि अगर मकामी इंजीनियर्स का तबादला जारी रहा तो बीजेपी और मकामी लोग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एहतजाज करने के लिए मजबूर होंगे। पंचायत घर टू नायकपुरा वाइवा जामा मस्जिद एक रोड का इनाग्रेशन किया था, जो कुछ हद तक कटिंग भी हुई है। उसमें से 600 मीटर यहाँ कुछ बकाया है और वर्सेस जामिया मस्जिद जो है वहाँ भी डिस्प्यूट है मसला। ये कहाँ का रोड है? ये चंजलू का रोड है जनाब, पंचायत घर टू नायकपुरा वाइवा जामिया मस्जिद। उसके मुतल्लिक कई बार हम डिपार्टमेंट के पास आए, ज़मींदारों ने ज़मीन दी, हमें कुछ इश्यूज़ आते बीच में। चंद एक ज़मींदार हमें उसमें मुकर रहे थे कि हम ज़मीन नहीं देंगे, तो कुछ हद तक जवानों ने मेहनत की, उनको मनाया ज़मींदारों का। अब एक ज़मींदार का इशू है हमें, तो हम मौदबाना इल्तिमास करते हैं डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी बानिहाल जो डिपार्टमेंट है उनसे, कि आप भी थोड़ा हैंड लीजिए ताकि 200 या 250 घर सफ़र ना करें। मेहरबानी से उस पर दौड़ धूप हुई थी और वो रोड चंजलू वालों को मिला था। 47 से आज तक इनको वो रोड नहीं मिला था। ये डॉक्टर साहब का हम शुक्रगुजार है जिसने इस रोड को पैसा दिया था, इस रोड को बनाने के लिए इजाज़त दी थी। उसके बाद यहाँ पर हर चाहे वो बाथरूम बने उस पर भी सियासत होती है, रोड बने उस पर भी सियासत होती है। अगर ये रोड बना वहाँ तक, अब अगर 1 किलोमीटर की वजह से 1 या 2 घर पूरे बस्ती को यरगमाल बना के रखेंगे, ये हम करते बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें 100 घर को देखना है या 1 घर को देखना है। हाँ ठीक है, अगर कोई उसका बिल्कुल सही जेन्युइन राइट भी है, अगर उसका कोई डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है, वो भी हम भरपाई करेंगे, चाहे हम डिपार्टमेंट से लेंगे, चाहे हम डीसी साहब से लेंगे, चाहे हम डॉक्टर जितेंद्र जी से लेंगे। ये मैं इनको यकीन दहानी देता हूँ कि अगर आपस में ये सारे भाई इकट्ठे रह के अपने इलाके की तामीरी तरक्की का काम करेंगे, चाहे स्कूलों में कमी है, चाहे रास्ते की कमी है, हम इंशाल्लाह शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। लद्दाख के करगिल में ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स यूनियन ने सोनम वांगचुक की हिमायत में एक बड़ी रैली निकाली। इस दौरान स्टूडेंट्स ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग भी उठाई। करगिल के लाल चौक में मुनक्किद इस रैली में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने हाथों में बैनर लेकर और नारे लगाते हुए सोनम वांगचुक के तहरीक के ताईं अपनी हिमायत जाहिर की। साथ ही उन्होंने लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट से जुड़े मसाइल को भी अहमियत के साथ उठाया। रैली के दौरान तलबा ने अपनी मांगों को जमहूरी और पुरअमन तरीके से पेश किया। उनको बाबा 20-21 दिन सोनम वांगचुक साहब नतसा पता जंतर मंतर का माजी फोन फिया स्टूडेंट फिया हड़ताल का 2 दिन कोई हड़ताल बुगारा मालूम चुपा खान इंसान
सफेद दिन अचानक ये गवर्नमेंट के लिए शेम है, ये दिल्ली पुलिस के लिए शेम है। ऐसा नाइंसाफ नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ ऐसा नाइंसाफ नहीं होना चाहिए। जब तक हमारा ये जो मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम रोड पे बैठना है, क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपको पता है कितने स्टूडेंट ने अपना जान गंवाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको बखूबी इल्म है। आज हम कारगिल में इसलिए स्टूडेंट के साथ खड़ा है, इन स्टूडेंट के साथ हम जहां भी जाए हम स्टूडेंट के साथ खड़ा रहना है। जब तक हमारे ये मसला, बच्चों का मसला हल नहीं हो जाएगा तब तक हम इस रोड से हटने वाला नहीं है। आज ये जो प्रोटेस्ट जो हमारे बच्चों पे जमहूरियत होते हुए पेपर लीक किया और उनको गिरफ्तार नहीं किया, और इसी की वास्ते सोना माचुक साहब हमारा अजीज लीडर जो अभी दिल्ली में भूख हड़ताल में है, उनको बेइज्जती से गिरफ्तार किया। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों का भी हक होगा। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो जमहूरियत है, हर इंसान को यकसान होना चाहिए, चाहे खत्ते लद्दाख हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सबको हिस्सा बराबर मिलना होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती वो नहीं होगा। तो हमारे बच्चों के साथ हम बच्चों को ताउन देने के लिए यहाँ आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोटेस्ट में देना गवर्नमेंट ला देना तमायों सिंकी दी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट यूनिफिला दी कौन दैट देना जिद्दजहद का से दैट सब जंतर मंतर का दी प्रोटेस्ट बंदूक से गुंडा लाठी चार्ज सो आया था से और सोना मौजूद दी सब बुक हड़ताल अनशन पहुंचा से। तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट तक नंगे पांव मार्च किया। इसके साथ ही उन्होंने एक दिन की भूख हड़ताल भी शुरू की है। इंजीनियर रशीद का कहना है कि उनका ये कदम भारत सरकार, मुंतखब नुमाइंदों और जम्मू कश्मीर के दीगर मुतल्लिक फरीकों के दरमियान नतीजा देने वाली गुफ्तगू की मांग को लेकर है। सांसद ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली की मांग भी दोहराई है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के तमाम जमहूरी और आईनी हुकूक की बहाली की मांग उठाई है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि उनकी ये पहल जम्मू कश्मीर से जुड़े मसाइल के हल और लोगों की आवाज को उठाने के लिए है। सीनियर कांग्रेस लीडर विकार रसूल वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने एहतजाज कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए विकार रसूल वानी ने कहा कि मौजूदा वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है, लेकिन कांग्रेस लंबे वक्त से रियासती दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आवाज उठाती आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर कई बार संसद के दोनों सदनों में रियासती दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठा चुके हैं। विकार रसूल वानी ने सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत 2 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब जंतर मंतर पर एहतजाज क्यों कर रही है। स्टेटहुड जो हमारा था और 370 वो 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना और यहाँ यूटी बनाया। 2019 से कांग्रेस पार्टी ने बारी बारी इस पे प्रोटेस्ट किया, हमेशा किया। 19 से लेके आज तक 7 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। और हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, दोनों ने बारी बारी पार्लियामेंट में भी उठाया। और लास्ट ईयर 2025 में उन्होंने जॉइंट लेटर एक मोदी जी को लिखा कि जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि आपने वादा किया था कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन और उसके बाद स्टेट दिया जाएगा। लेकिन आज तक अब 2 साल हो गए, इलेक्शन हो गए हैं और बीजेपी को अभी तक भी कोई ख्याल नहीं है स्टेट देने का। इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब शुरू किया स्टेटहुड का प्रोटेस्ट। 2019 से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले 2024 तक, जब तक इलेक्शन हुआ तब तक लोगों को कह रहे थे कि हमको स्टेटहुड हमारा कोई इशू नहीं है,
हमारा मिशन है 370 और 35A। लेकिन अब चूंकि 2 साल उनको हुकूमत में हो गए, अब उनको लोगों का प्रेशर भी है कि इश्यूज़ उनके सालों क्यों नहीं हो रहे हैं, मेमोरेंडम क्यों नहीं हो रहा है, जो उन्होंने गारंटीज़ दी थी वो क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अब स्टेटहुड का प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी 7 साल से प्रोटेस्ट कर रही है। जब मैं प्रेसिडेंट था तब हम भी करते थे, जो आज का प्रेसिडेंट है वो भी कर रहा है, जो उससे पहले प्रेसिडेंट था मीर साहब, उन्होंने भी बारी बारी किया। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बेहद खराब है। लगातार बारिश से राजौरी में फ्लैश फ्लड आया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि इससे पहले ऐसा फ्लड कभी नहीं आया। लोगों का कहना है कि यहां पर 200 से 250 जुगियां बह गई हैं। अफसरान का कहना है कि मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट किया गया था और लोगों को महफूज मकाम पर शिफ्ट होने की अपील की गई थी। जिन लोगों ने एडवाइजरी पर अमल किया उनका कम नुकसान हुआ है। पहले नहीं आए कभी ऐसे बाढ़, तो आज पहली रात अपना 19 तारीख को पहली बार देखा इस तरह इस तरह दरिया का कि यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक 275 को 80 अपनी जुगी थी जो बह गई है। अभी थोड़ी सी बची है, जो ऊपर का जो थोड़ा सा सामान उसने निकाले। इस साइड तक कोई सामान बाजीगरों का राजस्थानी के तो अपना सामान रहा नहीं कोई भी, यहाँ से सब बह गया। एक महिला थी उसकी भी डेथ हो गई थी यहाँ से पानी में बहकर। तो हम यही चाहते हैं कि आप देखो कितना भी काम कर रहे हैं, बारिश के बीच में लगे हुए हैं, पानी का कोई पता नहीं कब पानी वापस दोबारा आ जाए, तो हमें ये सामान जो थोड़ा मतलब बचा है वो निकालने का मौका ना मिले। इसलिए कि हम थोड़ा मतलब जो है निकाल के बाहर साइड पे कर रहे हैं। तो हम यही कहते थे डीसी साहब से कि हमारी को थोड़ी मदद की जाए, कि हमें थोड़ी जगह दी जाए। हमें कोई पैसा चांदी सोना नहीं चाहिए, हमें थोड़ी जगह दी जाए जहाँ हम बच्चे लेकर सुरक्षा बैठ सकें एक जगह पर। तो हमें इस नाले नदी से दूर रहना पड़े। तो अभी कितनी मुश्किल है यहाँ पे रहना? अभी बहुत मुश्किल है। अभी पार स्कूल पे रह रहे हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल पे रह रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना सभी दे रहे हैं, कपड़ा शपड़ा सभी दे रहे हैं। मेरा अपोजिट साइड में यहाँ पे एक अपना भी रेजिडेंशियल मकान है और जिसको यहाँ पे क्रेट्स वगैरह जो थे वो उसके आगे से उसको निकल चुके हैं, सैलाब में बह चुके हैं और काफ़ी सारा लोगों का नुकसान हुआ है। जिस दिन ये सैलाब आने से पहले बिल्कुल यहाँ पे मौसम साफ़ था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस बात का इल्म था कि यहाँ पे इस किस्म का कोई सैलाब वगैरह आने वाला है और उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की हुई थी और लोगों को ये ताकीद भी की थी कि आप अपने अपने यानी सेफ़ प्लेसेस पे चले जाएं और अपने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो सेफ़ जगह पे ले जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया और कुछ लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया और जिन्होंने नहीं किया तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं यही चाहूँगा कि अब ये लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ और इतनी जान का और माल का नुकसान हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो मोहल्ला है ये वार्ड नंबर 4 राजौरी और इसी तरफ जो मेरे पीछे वाली साइड है जो बेला कॉलोनी है, इसको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि ये यहाँ पे रिहेबिलिटेट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता है। यहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का कसूर है, लेकिन यह है कि यहाँ पे बारिशों का मौसम है और इस सैलाब के आने की वजह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। राजौरी में हालिया कुदरती आफत से मुतासर खानदानों की मदद के लिए SVS चैरिटेबल ट्रस्ट सुंदरबानी ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में राहत कैंप लगाया है। इस दौरान सैकड़ों सैलाब मुतासर खानदानों को कंबल, गद्दे और रोजमर्रा की जरूरी राहत का सामान तकसीम किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन स्वामी विश्वमानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है और ज़रूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। कैंप में लोकल इंतजामिया, समाजी खिदमतगार और कई अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। राहत पाने वाले खानदानों ने ट्रस्ट और वॉलंटियर्स का वक्त पर मदद पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। जैसे पहले गुजरात में आया था भूकंप, वहाँ पर भी हमारे ट्रस्ट ने कई गाड़ियाँ भरकर सामान, लातूर में आया था वहाँ पर भी, इधर पहले पुंछ आया था वहाँ पर भी। तो हर जगह ऐसे समय पर क्योंकि करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने कल ही देखा था एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि बस मेरे यही रह गए कपड़े जो लगे हैं, बाकी सब बह गया। तो हम लोगों ने सुबह तैयारी की कि इस प्रकार से जो फौरी तौर पर जो ज़रूरत है कि चलो किसी के पास नहीं भी कुछ रह सकता है
पहले तो सोने के लिए उसको सुविधा होनी चाहिए कि ठीक है अपने बच्चों को लेकर बिछा के और आराम से सो सके, और बाद में चलो और कोई नीड होगी वो भी देखी जाएगी। तो इस प्रकार से ये गद्दा है और जो कंबल हैं इनको जो है बांटने के लिए ये सभी भक्त मंडल हम लोग का यहाँ चोरी का है, ये साथ में लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बेला कॉलोनी एटीआई इलाके समेत सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों का जायजा लिया और अफसरान से नुकसान की मालूमात ली। डिप्टी सीएम ने कहा कि बेला में वाक़े न्यू बस स्टैंड की तबाही बेहद अफसोसनाक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत मुतासरा खानदानों को राहत बहाली और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी ताकि वो जल्द अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर ला सके। उन्होंने कहा कि भारी बारिश की वजह से जम्मू, राजौरी और पुंछ में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सड़क, बिजली और पीने के पानी की सप्लाई को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरी खिदमात की जल्द बहाली की जा रही है और लोगों से इंतजामिया की एडवाइजरी पर अमल करने और एहतियात बरतने की अपील की गई है। देखिए, मैं तो अभी जस्ट यहाँ लैंड ही किया हूँ क्योंकि रास्ते में काफ़ी हालात ख़राब हैं। मैं जम्मू से सुबह 7:30 बजे जब निकला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे, और क्योंकि इससे 2 दिन पहले हम दिल्ली में थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो हमारा वादा था स्टेटहुड का, उसके सिलसिले में हमने जो डाची गांव में फैसला किया था कि जंतर मंतर पे जाके हम अपने प्रधानमंत्री साहब को और अपने होम मिनिस्टर साहब को याद कराएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। उसी सिलसिले में हम दिल्ली थे, लेकिन बदकिस्मती कि वो हमारा प्रोग्राम पहले का बना हुआ था, लेकिन फिर बीच में खित्ता पीर पंचाल के अंदर भारी बारिश हुई। बड़ा अफसोस और बड़ा दुख है कि हमारी काफ़ी सारी जानें चली गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।